अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोड ऑन प्रोजेक्ट पाइथन सीरीज के बेसिक लेवल में। आज हम बात करेंगे हमारी टाइप कास्टिंग क्या होती है। अब टाइप कास्टिंग क्या है? किसी भी एक डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में चेंज करवाने को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग की हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास डॉलर्स हैं, आपके पास जो आपकी मनी है वो डॉलर्स में है, लेकिन आप उसे रुपी में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। तो आप किसी बैंक में या मनी एक्सचेंजर के पास जाएंगे और अपने डॉलर्स को रुपी में कन्वर्ट करवाएंगे। तो अब ये हमारी एक टाइप कास्टिंग की एग्जांपल है। जिस तरह से हमारे पास जो डॉलर है उसकी टाइप कुछ और थी और हमारे जो रुपी है हमने कन्वर्ट करवाया रुपी में और रुपी की टाइप कुछ और है। तो ये हमारी एग्जांपल है टाइप कास्टिंग की। सेम इसी तरह पाइथन में भी जब हम एक डेटा टाइप को, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रिंग में 1 2 3 लिखा हुआ है, हम उसे इंटीजर में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करवाने का प्रोसेस टाइप कास्टिंग कहलाता है। अब टाइप कास्टिंग दो तरह की होती है, एक है हमारी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, दूसरी है हमारी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की बात करते हैं। जो हमारा पाइथन है एक डेटा टाइप को खुद ब खुद किसी दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है, तो वो हमारी होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। और अब हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या है? अब हम एक डेटा टाइप को खुद दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करवाते हैं, तो वो हमारी होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में डिफरेंस ये है कि जो इम्प्लिसिट है वो पाइथन खुद चेंज करता है एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में, लेकिन जो हमारी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है वो हम खुद एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करवाते हैं। ये हमारा टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट था। अब हम इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे हम किस तरह से टाइप कास्टिंग का यूज करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं किस तरह से हम टाइप कास्टिंग का यूज करते हैं। तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पे मैं अपने फोल्डर को कोड के साथ ओपन करूंगी, ओपन विद कोड। तो ये मेरे पास VS कोड ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं एक नई फाइल क्रिएट करूंगी। मैंने फाइल का नेम रखा casting.py। अब मैंने इस फाइल का नाम रख लिया casting.py। अब हमने की हमारे पास दो तरह की टाइप कास्टिंग होती है, एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। हमारे पास टाइप कास्टिंग में दो तरह की टाइप कास्टिंग होती है, एक होती है हमारे पास इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक हमारे पास होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है? जो हमारे पाइथन खुद ब खुद एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। अब हम बात करते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल एक्स के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर की। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें वैल्यू स्टोर की 5 और मैंने एक दूसरा वेरिएबल बनाया y इज इक्वल टू, इसमें मैं एक फ्लोट वैल्यू दे देती हूँ। इसमें मैंने एक इंटीजर वैल्यू दी 5 और इसमें मैं वैल्यू दूंगी फ्लोट, जो कि मैं दूंगी डेसिमल पॉइंट इसमें दूंगी 4.5। अब मैं इसको z एक वेरिएबल बनाती हूँ और उसमें इन दोनों को प्लस करवा लेती हूँ, x प्लस y, और मैं प्रिंट करवाऊंगी z को, क्योंकि मेरे पास z में ये दोनों प्लस होके आएंगे, z में स्टोर हो जाएंगे और मुझे इधर z को प्रिंट करवाना पड़ेगा। इधर मैंने कंट्रोल से इसको सेव किया और अब मैं इसको अगर रन करती हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा? मेरे पास आउटपुट आ रहा है 9.5। अब मेरे पास 9.5 क्यों आ रहा है? क्योंकि जो मेरी पाइथन है उसने क्या किया है, ये मेरे पास जो x इज इक्वल टू 5 है, इसने इसको कर दिया है खुद ब खुद फ्लोट में चेंज पहले किया है। इसने इसको कर दिया है 5 है मेरा, इसने उसको चेंज किया 5.0 में। इसने पाइथन ने क्या किया, मेरा इंटीजर 5 था और उसको पहले किया फ्लोट वैल्यू में 5.0 किया और उसके बाद y की 4.5 वैल्यू थी, इन दोनों को प्लस करवाया और मुझे पॉइंट्स में आंसर दिया, जो कि मेरा था फ्लोट वैल्यू में मुझे आंसर आया। अब इसका जो मेरे पास आउटपुट आया वो फ्लोट डेटा टाइप में आया, जबकि मेरी ये डेटा टाइप इंटीजर थी, ये फ्लोट थी। तो पहले मेरे पाइथन ने क्या किया, खुद ब खुद इसको दूसरी डेटा टाइप में चेंज किया, यानी कि हम मेरे इंटीजर को फ्लोट वैल्यू में चेंज किया, उसके बाद इसको प्लस करवाया, मुझे रिटर्न में फ्लोट
आउटपुट दिखाया। तो रिटर्न में इसने मुझे क्या दिखाया, तो इसने मुझे आउटपुट क्या दिखाया, फ्लोट डेटा टाइप में आउटपुट दिखाया। इसी तरह मैं इसकी एक और एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, इसको मैंने कमेंट आउट किया। अब मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करती हूँ, फॉर एग्जांपल एक्स, इसमें मैं 4 और y इज इक्वल टू 2। अब मैं इसको अगर z में x डिवाइडेड बाय y और प्रिंट करवाती हूँ z को, कंट्रोल S से मैंने इसको सेव किया और मैं इसका आउटपुट देखती हूँ, तो मेरे पास इसका आउटपुट क्या आता है, 2.0। ये मेरे पास क्या आ रहा है, आउटपुट 2.0 आ रहा है, जबकि मेरे दोनों इंटीजर थे। मैंने x को भी इंटीजर दिया 4, y को भी मैंने इंटीजर वैल्यू दी 2, लेकिन जब मैंने डिवाइड किया उसके बाद मेरे पास आउटपुट आ रहा है फ्लोट में। आउटपुट मेरे पास आ रहा है फ्लोट में, फ्लोट डेटा टाइप में आउटपुट आ रहा है, क्योंकि मेरा जो पाइथन है उसने क्या किया है, मेरा जो 4 है इसको 4.0 किया, 2 को 2.0 किया, उसके बाद इन दोनों को आपस में डिवाइड किया और मुझे आंसर फ्लोट डेटा टाइप में दिखाया। तो ये हमारी जो पाइथन है खुद ब खुद डेटा टाइप को चेंज कर रही है। तो ये हमारी होगी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसी तरह हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ। अब इसकी हम एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू दे देती हूँ ट्रू, ये मैंने बुलियन वैल्यू दे दी, और यहाँ पे मैं y में दे देती हूँ 5 इंटीजर वैल्यू। अब मैं z इज इक्वल टू x प्लस y। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या ये पॉसिबल है, मैं बुलियन वैल्यू को और इंटीजर वैल्यू को प्लस करवा सकती हूँ। तो अब मुझे जो आउटपुट मिलने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ, अगर प्रिंट z कंट्रोल S। हम ये सोच रहे होंगे कि हमें एरर आएगा, क्योंकि ये जो है ये अल्फाबेट लिखा हुआ है, ये अल्फाबेट वैल्यू है, यानी कि इसमें तो अल्फाबेट लिखे हुए हैं और ये मेरा इंटीजर है, तो ये कैसे प्लस हो सकते हैं। तो अभी इसका जो आउटपुट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं इसका आउटपुट देखती हूँ, तो मेरे पास आउटपुट आ रहा है 6, मेरे पास आउटपुट आ रहा है 6। अब ये मेरे पास 6 कैसे आ रहा है, तो हम ये बात करते हैं कि 6 मेरे पास आउटपुट कैसे आया। अब हम बात कर रहे हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की। तो जैसे कास्टिंग में हमारा पाइथन खुद ब खुद एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू मैंने दिया है ट्रू, मैंने बुलियन इसको डेटा टाइप दिया, लेकिन जो मेरा पाइथन है वो क्या करेगा, मेरा पाइथन क्या करता है, ट्रू को वैल्यू देता है 1। पाइथन क्या करता है, हमारे ट्रू को 1 के इक्वल लेता है, और जो हमारा फॉल्स है उसको इक्वल लेता है 0 के। यानी कि अगर मैं 1 लिखती हूँ तो उसका मतलब है ट्रू, यानी कि जो मेरा पाइथन लैंग्वेज में ट्रू की वैल्यू है 1 और फॉल्स की वैल्यू है 0। ये आपको याद रखना है कि ट्रू की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे ट्रू को उसने क्या किया है, इंटीजर में पहले चेंज किया, उसकी वैल्यू ले ली 1। यहाँ पे अब हमारे पास x में आ गया 1 ट्रू की जगह पे, और x में 1 और 5, y में 5 आया, तो ये 6 होके हमारे पास आउटपुट आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिख देती हूँ, फॉल्स, और अब मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ, तो मेरे पास आंसर आएगा 1। मेरे पास इसका आउटपुट आ रहा होगा 1। तो ये मेरे पास आउटपुट आया 1, क्योंकि 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। ट्रू की वैल्यू होती है 1 और फॉल्स की 0, इन दोनों को अगर प्लस किया तो ट्रू की वैल्यू है 1, फॉल्स की वैल्यू 0, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो इसलिए हमारे पास आउटपुट आ रहा है 1। अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि हमारे ट्रू जो है उसको जो हमारा पाइथन है वो वैल्यू देता है 1 और फॉल्स को वैल्यू देता है 0। इसी तरह हम इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू दिया 2 प्लस 3j। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 प्लस 3j ये क्या है, हम मैथ्स में पढ़ते आए हैं, ये हमारा होता है इमेजिनरी वैल्यू, ये हमारी है इमेजिनरी वैल्यू, जिसके आगे हम j लगा देते हैं, वो हमारी, जिस तरह से हमारे पास होयोटा होता था मैथ्स में। इसी तरह जब हम ट्रू प्लस, ये मैंने एक वैल्यू पहले दी, कोई भी एक इंटीजर दिया, उसमें प्लस लगाया, और इसमें कोई भी आप माइनस लगा सकते हैं इसके सेंटर में, तो मैंने इसमें प्लस लगाया और 3j दे दिया। तो ये हमारे पास डेटा टाइप होती है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। इसको, इस डेटा टाइप को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। ये हमारी है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। उसके बाद ये तो मेरी है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, जिसके आगे हम j लगा देते हैं।
ये हमारी होगी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। अब मैं y एक वेरिएबल बनाती हूँ, इसमें मैंने दिया 2। अब मैं कहती हूँ z इज इक्वल टू x प्लस y, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा? प्रिंट में करवाती हूँ z को, कंट्रोल ऐसे मैंने इसको सेव किया, और अगर मैं इसको अब रन करती हूँ तो मेरे पास आउटपुट आएगा 4 प्लस 3j। ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, तो ये मेरे पास आंसर आया है कॉम्प्लेक्स में, और आउटपुट आया है इस 2 को, और इस 2 को इसने कर दिया प्लस, बाकी 3j साथ वैसे आ गए। लेकिन क्या किया हमारे पाइथन ने, यहाँ पे बात है, इसने इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का यूज यहाँ पे किया है y के साथ। यहाँ पे क्या किया, मेरे y में था 2 स्टोर था, तो पाइथन ने क्या किया, इस 2 को पहले कॉम्प्लेक्स टाइप डेटा टाइप में कन्वर्ट किया। पहले कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में किस तरह से कन्वर्ट किया, 2 प्लस 0j। अब हम मैथ्स में पढ़ते आए हैं कि जो x वाली, जिसके साथ अक्सर हमारे अलजबरा के क्वेश्चंस में जिसके साथ x लगा होता था, उसी को x वाले के साथ ही उसे प्लस किया जाता था, और जो सिंपल वैल्यू होती थी उसको सिंपल वैल्यू के साथ प्लस किया जाता था। इसी तरह जो हमारी जिसके साथ ये j लगा हुआ है उसको इस j वाली वैल्यू के साथ प्लस करेंगे, और जो बाकी सिंपल वैल्यू है उसे सिंपल वैल्यू के साथ प्लस करेंगे। तो हमारी पाइथन ने क्या किया, पहले हमारे इस 2 को कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में कन्वर्ट किया। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में कन्वर्ट किस तरह से किया, उसने आगे लगा दिया प्लस 0j। ये बिहाइंड द सीन ये इस तरह से काम करता है। तो ये 0j जो है, जब 3j में प्लस होगा तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि 3j ही हमारे पास आ जाएगा, और 2 और 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब आउटपुट में जो हमने आउटपुट देखा उसमें क्या था, 4 प्लस 3j था, हमारे पास आउटपुट आ रहा था 4 प्लस 3j। तो ये हमारे पास जो आउटपुट आया है वो है 4 प्लस 3j। तो 4 प्लस 3j अब किस तरह से आया, पहले हमारे पाइथन ने इसको कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में कन्वर्ट किया, उसके बाद इन दोनों को प्लस करवाया, j वाली वैल्यू को j वाली के साथ प्लस किया, और सिंपल वैल्यू को सिंपल वैल्यू के साथ प्लस किया। तो ये तो थी हमारी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। होप सो आपका बात करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है? एक्सप्लिसिट डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, वो हमारी होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब यहाँ पे मेरे पास है फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 1 2 3। हम इनक्लोज कर देते हैं डबल या सिंगल कोट में, वो हमारी होती है स्ट्रिंग। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसमें अल्फाबेट लिख सकती हूँ, नंबर्स लिख सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ, बस मैंने जब उसे डबल या सिंगल कोट में इनक्लोज कर दिया तो वो हमारी होगी स्ट्रिंग। तो अब मैंने इसमें 1 2 3 दे दिया, लेकिन ये मेरी क्या है, स्ट्रिंग है, इसकी डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। तो अब मैं अगर इसकी डेटा टाइप को चेंज करना चाहती हूँ, टाइप कास्टिंग करना चाहती हूँ, तो मैं किस तरह से करूंगी, मैंने किया y इज इक्वल टू इंटीजर फंक्शन का मैंने यूज किया कि इंटीजर में चेंज कर दो। किसको चेंज करना है, मुझे किसको चेंज करवाना है इंटीजर में, x को। x में क्या है, 1 2 3 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी x। अब ये मेरा इंटीजर फंक्शन है, मैंने इंटीजर फंक्शन के जरिए से अपने x को इंटीजर में चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगी y। कंट्रोल ऐसे मैंने इसको सेव किया, और मैं इसको अगर रन करती हूँ तो मेरे पास आ रहा है 1 2 3। लेकिन अगर मैं इसकी टाइप चेक करूंगी, टाइप में इसकी अगर चेक करती हूँ टाइप फंक्शन के यूज से, तो ये मुझे टाइप इसकी बताएगा, ये मुझे इसकी टाइप बताएगा इंटीजर। ये मुझे इसकी टाइप बता रहा है क्लास इंटीजर, कि ये इसकी डेटा टाइप जो है, इसकी टाइप जो है, ये मुझे इसकी इसने टाइप इंटीजर दिखाई। अब मैं अगर इस x की टाइप देखना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर कॉपी कर लेती हूँ और इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ x, तो अब मेरे पास इसकी डेटा टाइप आएगी स्ट्रिंग। तो मेरे पास जो डेटा टाइप है x की आ रही है स्ट्रिंग, लेकिन जब मैंने उसे कन्वर्ट करवा दिया इंटीजर में तब मेरे पास डेटा टाइप आ रही है इंटीजर। तो ये हमारी है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है बिस्मा, मैं इसके साथ 1 2 3 के साथ बिस्मा लिख देती हूँ, कंट्रोल से मैंने इसको सेव किया, और अब मैं इसको रन करती हूँ। तो हम ऐसे नहीं कर सकते, हमारे पास अल्फाबेट हैं, अल्फाबेट को हम इंटीजर में किस तरह से चेंज कर सकते हैं, हमारा पाइथन भी इस बात को समझता है। अगर हमारे पास नंबर्स हैं स्ट्रिंग में तो फिर हम उसे इंटीजर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अल्फाबेट को कहते हैं कि अल्फाबेट हमारे नंबर्स में चेंज हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, हम इसे अल्फाबेट को इंटीजर में चेंज नहीं करवा सकते, अभी हमें एक एरर आएगा। तो ये हमारे पास
एक एरर आ चुका है इनवैलिड लिटरल का, कि पाइथन है कि मैं अल्फाबेट को इंटीजर में चेंज नहीं कर सकता, आप किसी भी नंबर को जो कि स्ट्रिंग है उसे इंटीजर में चेंज करवा सकते हैं, लेकिन किसी भी अल्फाबेट को इंटीजर में चेंज नहीं करवा सकते। तो हमें यहाँ पे फिर ये अल्फाबेट नहीं देने हैं, अगर इसे इंटीजर में चेंज करवाना है। तो ये तो मैंने इसको इंटीजर में चेंज किया, लेकिन अगर मैं इधर इसको मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर देती हूँ और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में वैल्यू देती हूँ 3। अब मैं इनको अगर प्लस करवा देती हूँ, x प्लस में वैल्यू दी 123 स्ट्रिंग और दूसरे में मैंने दे दी 3 और इसको स्ट्रिंग बना दिया। अब मैं इनको अगर प्लस करवाती हूँ और इसको रन करती हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आने वाला है? तो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आया है 1 2 3 3, यानी कि जो मेरी x में स्ट्रिंग थी 123 और जो मेरी y में स्ट्रिंग थी 3, उन दोनों को उसने कंबाइन करके मुझे आउटपुट दिखा दिया। अब हम सोच रहे थे कि हमारे पास आउटपुट आना चाहिए प्लस होने से 126, लेकिन ये तो आउटपुट आ रहा है 1 2 3 3। ये इस वजह से कि हमारा जो ये हमारे पाइथन ने दोनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर दिए, यानी कि कंकैटिनेट कर दिया। जब हम स्ट्रिंग को प्लस करवाते हैं तो हमारा पाइथन उन्हें कंकैटिनेट कर देता है, आपस में जोड़ देता है। अगर हम इंटीजर को प्लस करवाएंगे तब हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हमारा आउटपुट आएगा, लेकिन अगर हम स्ट्रिंग में वैल्यू दे रहे हैं और उसको प्लस करवा रहे हैं तब हमारा पाइथन उन दोनों को आपस में कंबाइन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ बिस्मा और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ शहजादी। कंट्रोलर से मैंने इसको सेव किया और अगर मैं इसको रन करूंगी तो ये मुझे बिस्मा शहजादी दोनों को आपस में कंबाइन करके यानी कि कॉन्कैटिनेट करके दे देगा। ये तो हमारा जो पाइथन है वो हमारी स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर देता है, आपस में जोड़ देता है। लेकिन अगर आप प्लस करवाना चाहते हैं किसी दो नंबर्स को, जो कि हमारे पहले स्ट्रिंग में लिखा हुआ है 123 और दूसरे स्ट्रिंग में लिखा हुआ है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, और दूसरे स्ट्रिंग में हमारे पास लिखा हुआ है 3। अब हमें पता चल गया कि हम स्ट्रिंग को आपस में प्लस करवा, तो अगर मैं इसमें भी स्ट्रिंग दे देती हूँ 123 और इसमें स्ट्रिंग दे देती हूँ 3, लेकिन मैं इन दोनों को प्लस करके आउटपुट चाहती हूँ मेरे पास 126 आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इनकी पहले टाइप को चेंज करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ फॉर एग्जाम्पल v इज इक्वल टू, इसमें मैं कर देती हूँ इंटीजर और इसमें x को पहले मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया। उसके बाद मैं एक वेरिएबल w क्रिएट करती हूँ और उसके बाद मैं y को भी इंटीजर में v में, तो मैंने एक वेरिएबल v क्रिएट किया और उसमें मैंने इंटीजर कर दिया। अपने x को पहले मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया, उसके बाद मैंने y को इंटीजर में कन्वर्ट किया। अब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा v और यहाँ पे लिखना पड़ेगा w, क्योंकि मैंने डेटा टाइप को चेंज किया और v में स्टोर करवा दिया। इसी तरह से मैंने y की डेटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट किया और w में स्टोर करवा दिया। तो अब यहाँ पे मुझे v प्लस w देना पड़ेगा और अब मैं इसका अगर आउटपुट देखूंगी तो मेरे पास 126 आएगा। तो ये हमने क्या किया, एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करवाया। ये है हमारी टाइप कास्टिंग। तो ये मेरे पास आउटपुट आ रहा है 126। अगर मैं यहाँ पे अलग से वेरिएबल क्रिएट नहीं करना चाहती, फॉर एग्जाम्पल ये मैं इन दोनों को कमेंट आउट कर देती हूँ और फिर मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इंटीजर x प्लस इंटीजर y। मैं अलग से वेरिएबल नहीं क्रिएट करके मैंने यहीं पे इनको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और इनको प्लस भी करवा दिया। तो अभी मेरे पास आउटपुट वही आएगा 126। तो ये होता है हमारा टाइप कास्टिंग, जब हम एक डेटा टाइप को किसी दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करवाते हैं। जिस तरह मैंने स्ट्रिंग में नंबर्स दिए और उनको फिर इंटीजर में कन्वर्ट करवाया, इसी तरह हम किसी लिस्ट को भी टपल में चेंज कर सकते हैं, टपल को लिस्ट में चेंज कर सकते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग, जब हम एक डेटा टाइप को किसी दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करवाते हैं। होप सो आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपने साथ इसकी प्रैक्टिस भी की होगी और आपकी ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारी टाइप कास्टिंग क्या होती है और हम इसे किस तरह से यूज करते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे और आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।